राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूं और ये किस्सा ही बदल देती है। इंसान ना तो हंसकर सीखता है और ना रोकर रुक सकता है। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी को पाकर सीखता है या किसी को खोकर। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नहीं छोड़ी कमी किसी भी रिश्ते को निभाने में। मैंने हमेशा आने वाले को दिल का वास्ता दिया और जाने वाले को रब का। कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, कहीं जाना भी नहीं और सफर भी रोज का है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक। हौसला रखो। कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा होने नहीं दिया किसी ने? क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूं ये कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूं ये मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। किसको बर्दाश्त है साहब दूसरों की तरक्की? लोग तो ऑटों की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी ऐसे पेश आते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हूं। सीख रहा हूं मैं भी। अब मीठे झूठ बोलने की कला, कड़वे सच ने न जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, फिर से मुझे मिट्टी में खेलना है। ए जिंदगी, ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है जिन्हें अपने अंदर कर दे। कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वही मां भी साथ नहीं देती। बस एक ही बात सीखी है जिंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल पर मत लो। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर हो या बेहद खूबसूरत, अच्छा तो वही है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो। मैं सेट हो सकता हूं, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, कुछ घाव सफलता के बाद ही भरते हैं। उस बात को अरब का जनका बरका परकू उनका बरका परका बरका, सांपों की समय को चारत करते नंबर को चारत तर्क। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती, मौत भी देती है। जिंदगी लेकर आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने ही टपक जाते हैं। मुस्कुराहट तो गैरों से भी वफा कर लेती है। यूं ही नहीं हर जनाजे में हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद जब रिश्ते जरूरत के हों तो याद भी जरूरत के वक्त ही आते हैं। दो बातों से बचकर रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम, और सबको मेरी जरूरत है, ये वहम। कहने को आंसू अपने होते हैं पर बहाता कोई और है। एक समय ही है जो अपना है, बाकी लोगों का क्या भरोसा, कब पराए और कब अपने पराए हो जाएं पता नहीं चलता। नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं। छोटे रिश्ते निभाना बड़ा नाजुक हुनर है। जो दर्द तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी और को मत दो। फर्क बस इतना पड़ा है कि चेहरे की हंसी पहले आती थी, अब लानी पड़ती है। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी, सुना है कागज की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए हैं। मैंने परखा है अपनी बदकिस्मती को, जी से अपना कह दूं वह फिर मेरा नहीं रहता। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब। जिनको मिल गया हो उन्हें दोबारा नहीं मिलता,
एक बूढ़े पिता ने क्या खूब कहा, मेरी एक उम्र की मेहनत से जो मकान बना वह बच्चों को सस्ता लगता है। मोहब्बत और मौत की पसंद देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरी को धड़कन। हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार तो वो है जो कोई निभा रहा है। हद से बढ़ जाए ताल्लुक तो गम मिलते हैं, इसीलिए हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं कि उठाकर उसने सीने से लगाया, वरना टूटी चीजों को लोग फेंक देते हैं। बहुत हिम्मत वाला हूं, लेकिन कभी कभी हार जाता हूं, कभी बातों से, कभी लहजे से। अजब हाल है तबीयत का, खुशी अब खुश नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। जिस पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी, वही अंदर से सबसे ज्यादा थका होता है, और ये शायद कोई नहीं समझता। रफ कॉपी अक्सर रफ ही रह जाती है। दाल फितरत कभी गिरकर आजमाया करे। जिंदगी हर शख्स अपनी हद में लाजवाब होता है। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहां जाए सादगी लेकर। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम भी चले और शान भी, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। गुजरते वक्त का नहीं, यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। उसके पैरों में छाले हैं, कमबख्त जरूर उसूलों पर चला होगा। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए हद से ज्यादा ना भूलो और अपनों को कभी मत भूलो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन लोग और बातें हमेशा याद रहती हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं। जैसे दिल और भरोसा दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जब आखिरी सफर का भी मोहताज कोई और ही होता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट जिंदगी मीठी कर देते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, वहां अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं। उनकी नजरें नहीं, बेवजह नहीं होती। हर मुलाकात किसी से सबक मिलता है और किसी से ज्ञान। अरमान उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया। परेशानियां अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या अपने। एक नींद है जो रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं, उसे केवल वक्त ही समझाता है। खुशियों में सब साथ चलते हैं, दुख बांटने कोई नहीं आता। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी सहना सीखो, क्योंकि दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, हमेशा जवान नहीं रहना। मदद मांगने जाओ तो लोग टालते हैं, हकीकत बता दो तो उछालते हैं। अपने घर का हाल किसी को मत बताओ, दोस्त भी मौका देखकर फायदा उठा लेते हैं। लोग ना मांगो तो जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, क्या एहसान लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है, सीने पर हो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, मगर बुरे वक्त में बुरा रवैया करने वालों को कभी नहीं भूलता। अंदाज अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का ये न्याय इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए कि अच्छे लोग खामोश हैं।
मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों की तुलना में अधिक हो तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अधिक हो तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगे जाते हैं और बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होता है। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और अधिक पैसा होने पर भी जरूरत के समय उसे खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन को जरूरत के समय उपयोग ना करना भी बुरा कर्म माना गया है। माना गना आकरों को पानी को, धन बचाने के लालच में ना पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और छल्ली कपटी लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि बुरी संगति हमेशा बुरे परिणाम देती है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित ना करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। छल कपट से किसी की वस्तु छीनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म जन्म मृत्यु और मृत्यु के बाद तक दुखों का कारण बनते हैं और व्यक्ति हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि अच्छे कर्म का पहला कदम विचार है, क्योंकि मनुष्य के सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। सकारात्मक सोच सकारात्मक कर्मों को जन्म देती है, इसलिए हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जन्म कर्मों का बाद अब कर्मों को बनाने चरण कर्मों का ऐसा वातावरण होता है, वैसी ही हमारी सोच बनती है। मृत्यु के बाद मनुष्य के भीतर संचित कुछ कर्म उसकी आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं और वही उसके अगले अनुभवों का आधार बनते हैं। इसलिए हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को हल्के में मत लो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है, ये संभलने का नाम है और ये जागने का नाम है। रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा जो तुमने भीतर कमाया है, बाहर नहीं। राधे राधे प्यारे भक्तों, जो कर्म अधूरे रह जाते हैं, जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो हिसाब बाकी रह जाता है, वो अगले जन्म में चला जाता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। यदि मनुष्य ठान ले, यदि वह जाग जाए, यदि वह प्रयास करे। तीव्र प्रारब्ध, जो पुरुषार्थ और संतों की कृपा से बदल सकता है, जब प्रयास के साथ आशीर्वाद जुड़ जाए, जब कर्म के साथ करुणा जुड़ जाए। और अति तीव्र प्रारब्ध, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका होना निश्चित है, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान बताया गया है, क्योंकि स्त्री को सृजनकर्त्री का दर्जा दिया गया है। वह जीवन की जननी है, वह ऊर्जा है, वह आधार है, और उसका अपमान करने वाला सबसे बड़े पाप का भागी बनता है। महाभारत का कारण भी द्रौपदी का अपमान ही था। एक क्षण का अहंकार, एक सभा की चुप्पी और फिर विनाश की अग्नि। क्या हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं? पुण्य वही है जिसमें निस्वार्थ सहायता हो, सकारात्मक विचार हो, लोभ लालच और अहंकार पर नियंत्रण हो, जहां देने का भाव हो, लेने की भूख न हो। जबकि पाप इन नकारात्मक भावों से प्रेरित कर्मों का परिणाम है। जहां स्वार्थ है वहां पतन है, जहां घमंड है वहां विनाश है। धर्म का आधार कर्म है, बिना कर्म धर्म संभव नहीं है। केवल बातों से धर्म नहीं बनता, केवल वेश बदल लेने से धर्म नहीं आता, धर्म जीना पड़ता है।
सबसे बड़ा कर्म दान माना गया है और सबसे उत्तम कर्म वह है जो अकड़ रहित और निष्काम भाव से किया जाए, बिना दिखावे के, बिना घोषणा के, बिना अपेक्षा के। गीता के अनुसार निष्काम कर्म बंधन नहीं देते और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसीलिए आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर ईश्वर के लिए करना ही कर्मयोग है। क्या हम सच में ईश्वर के लिए करते हैं या अपने नाम के लिए? जो व्यक्ति बीते कल में जीता है या आने वाले कल में खोया रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि कल का अस्तित्व केवल सोच में है, वास्तविकता केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, अभी इसी क्षण। जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनका विरोध अवश्य करें, क्योंकि यदि आप चुप रहते हैं तो सामने वाला स्वयं को सही समझकर और अधिक गलत करता है। क्या चुप रहना हमेशा शांति है या कभी कभी पाप की सहमति भी? अर्जुन ने जब अपने भाई बंधुओं से युद्ध करने की हिचक दिखाई, तब श्री कृष्ण ने बताया कि जो पाप के पक्ष में खड़े हों उनका विरोध करना ही धर्म है। यदि गलत का विरोध न किया जाए तो पाप बढ़ता है, और जब पाप बढ़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। कलयुग में अपनी रक्षा स्वयं करना आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं करता उसे संसार निगल जाता है। रिश्ते दुख नहीं देते, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं दुख देती हैं। अपेक्षा बंधन है, जबकि प्रेम देना जानता है और स्वतंत्रता देता है, प्रेम शक्ति देता है। अपेक्षा कमजोरी। गीता हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म अवश्य करें, क्योंकि परमात्मा का न्याय निश्चित है। देर हो सकती है, अंधेरा लंबा हो सकता है, पर न्याय रुकेगा नहीं। अच्छे कर्म मुश्किल समय में रक्षा करते हैं और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे अगले जन्म में। प्रत्येक मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है। इसीलिए भीड़ का अनुसरण न करें, बल्कि सत्य और धर्म का अनुसरण करें। क्या भीड़ हमेशा सही होती है? हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारा है वो अवश्य हमारे पास आएगा, और जो नहीं मिला उसका पछतावा छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना हमारे हाथ में है, फल नहीं। इसलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दूसरों का दर्द हमें समझ नहीं आता, वैसे ही हमारा दर्द भी दूसरों को समझ नहीं आता। परंतु दिल दुखाने का फल अवश्य मिलता है और वह लौट कर आता है। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, आप अपनों के बीच भी स्वयं को अकेला पा सकते हैं, लेकिन एकांत आपको तभी महसूस होगा जब आप भीतर से शांत हो, जब आप स्वयं को तलाश रहे हो। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि एकांत को अकेलेपन में ढूंढते हैं, जबकि एकांत का अर्थ अकेले रहना नहीं, बल्कि स्वयं के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। एकांत हमें शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के प्रति दया भाव उत्पन्न करता है, जबकि अकेलापन हमसे ये सब छीन लेता है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है, और इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी पहचान उसकी विनम्रता और गुणों से होती है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि उससे बचना है, क्योंकि हर जीती हुई लड़ाई कुछ न कुछ छीन ही लेती है। मनुष्य की चाल उसके धन से भी बदलती है और उसके धर्म से भी। जब उसके पास धन होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब उसके पास धर्म होता है तो वह विनम्रता से चलता है। आप किस चाल से चलना चाहते हैं? हे ईश्वर, जिंदगी भले ही छोटी देना, पर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकूं, मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकूं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते, इसलिए संभाल कर रखो। इन नफरतों में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि दूसरा मौका केवल कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने
आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। 1 सप्ताह बाद शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने गाय वापस ले ली है। गुरु मुस्कुराए और बोले अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। कितना सरल और कितना अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुख कौन कर सकता है। आप 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की शांति यदि पा जाएं तो समझ लीजिए ईश्वर ने आप पर विशेष कृपा की है। जो हम खाते हैं वह एक दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वह कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं। सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का, हमारी मानसिकता का। निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की जरूरत है। और जो इंसान रोता नहीं है समझ लो कि वह भीतर से कमजोर है। और जो बहुत ज्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है। और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो पड़ता है वो एक साफ और नेक दिल इंसान है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तू कितनी खुशनसीब है, हर कोई तुझे पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर भागता है। दौलत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो क्योंकि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूं जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अपने मन को कई बनने से बचाइए, क्योंकि जब मन कई हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंथरा मिल ही जाती है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे श्रेष्ठ है। खाने के लिए अनगिनत चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे उपयोगी है। और देखने के लिए इस दुनिया में कितना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर की ओर देखना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों लालच होते हुए भी सिद्धांतों पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। अहम किस बात का साहब, जोड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रख्यात पंडित, महासचिव, भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता रावण को मैंने नहीं मारा, उसे उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा, और अहम ने किसी को नहीं बख्शा। किन सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ दे? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को भी बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को अंत में उठा भी नहीं पाएगा? याद रखना, दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। माचिस की क्या जरूरत है जनाब? थोड़ी तरक्की कर लो, लोग अपने आप जल जाएंगे। लोगों की बातों से घबराना नहीं, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। गलत तो नहीं थे हम, पर खुद को सही साबित ना कर पाए। सुख में न्योता उन्हें देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिन्होंने तुम्हें समंदर के बीच छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे या नहीं। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटती हैं,
लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आज के दौर में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उदय हुआ है तो अंत भी अवश्य होगा। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है साहब, जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। 3 चीजें कभी किसी से मत मांगना, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि ये तीनों बिना मांगे वही देता है जो आपकी कद्र करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती है कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। सुना था हर चीज दुआ से मिल जाती है, फिर वो क्यों नहीं मिले? जिन्हें मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग दा हैं, इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। सच्चाई शांत इसीलिए रहती है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। जिसे बुरा लग जाए वह मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत होती है। मंद एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा। दोनों ही कीमती हैं। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना। ये वक्त बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलता है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। भीड़ में खड़ा रहना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं बल्कि हर किसी को जिताने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल हो जिसकी आप फिक्र करो और जिससे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे तब वे संबंध संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वे संबंधों का फायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को पता नहीं। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता है। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते